मैं पहला रिएक्शन चितरंजन गगन जी से लूंगी। अब चितरंजन जी, क्या करेगी सरकार? हाईकोर्ट ने तो अंतरिम रोक लगा दी है और ये कहते हुए कि कोई अधिकार नहीं है आपके पास कि आप जाति जनगणना बिहार में कराएं। विपणियों से भी तत्कालिक तौर पर सरकार को हाई कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन उसका अध्ययन किया जा रहा है। जो भी उसका सलूशन निकलने की स्थिति होगी, या सुप्रीम कोर्ट में जाने की स्थिति हो, या विधानमंडल में नया विधेयक लाने की जरूरत हो, जो कुछ भी हो, लेकिन कृत संकल्पित है महागठबंधन की सरकार बिहार में जातीय जनगणना कराने के लिए। और जातीय जनगणना होगी और सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है और उन विकल्पों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जातीय जनगणना नहीं है, सर्वे है। और यह सर्वे होकर रहेगी, क्योंकि विकास की जो स्थिति है, जो अंतिम पायदान के लोग हैं, वहां तक विकास की योजनाएं जा नहीं पाती। और कोर्ट भी अभी आरक्षण का सवाल आया नगर निकाय में, तो कोर्ट ने कहा कि भाई किस आधार पर आप आरक्षण दे रहे हैं। तो सवाल है कि कोर्ट भी यह सवाल पूछती है कि अगर आप आरक्षण दे रहे हैं पिछड़ों को, अति पिछड़ों को या किसी को, तो उसका आधार क्या है? क्या उसका माने आपके पास में आधार है जिसके आधार पर आप आरक्षण दे रहे हैं? तो सवाल यह है कि यह विकास के लिए या किसी तरह की योजना बनाने के लिए जो है सो यह जरूरी है कि आंकड़ा उपलब्ध हो कि साहब आजादी के इतने दिनों के बाद भी कौन से लोग हैं जहां पर अभी भी विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाई है, और उसी हिसाब से योजना बनेगा तो विकास का लाभ सब लोगों को मिलेगा। और यह सच्चाई है, जाति को कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इतना स्पष्ट है कि हम लोग समाजवाद में विश्वास रखने वाले हैं, सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले हैं। पर ये कहा गया है, मैं गुरु प्रकाश जी का रुख करूं, एक सवाल का और जवाब आपसे लेती हूं कि संविधान में प्रावधान नहीं है, जाति जनगणना का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है, केंद्र सरकार को है। और अगर आप सर्वे भी करा रहे हैं तो उसके लिए आपको लॉ बनाना था। अब आपने डेटा 90% इकट्ठा कर लिया, इसमें आकस्मिक निधि से जो 500 करोड़ का बजट है वो खर्च किया गया। अब इसका क्या करेंगे आप? ये तो सब बेकार। विपनेश जी, पहले भी यह मामला गया था, हाई कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो कोर्ट ने कहा था कि अगर आप जो है सो आंकड़ा केवल सर्वे करवा रहे हैं तो राज्य सरकार स्वतंत्र है करवाने के लिए, और वही हो रहा है। अब इसको किस ढंग से कोर्ट उसको है तो कोर्ट का मामला है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जब यह केंद्र के अधिकार में है और भाजपा भी यहाँ जब बिहार विधानमंडल में साथ रही है, मिली है और कहती है कि होना चाहिए, तो राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराने में क्या आपत्ति है भाजपा को? अगर भाजपा की नीयत साफ है तो एक तरफ समर्थन करती है, दूसरी तरफ बाधा और अड़चन पैदा करती है। अब कल हाई कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद में मिठाइयां बंटने लगी भाजपा में। तो कहीं न कहीं भाजपा के नीयत जो है, क्योंकि भाजपा जात और धर्म की राजनीति करती है, हम लोग जात और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। यह हमारा डिमांड आज से नहीं है। 2000 अभी राजीव जी ने कहा 2009 में पार्लियामेंट में यह मामला उठा था। उस समय आदरणीय लालू जी, शरद जी, मुलायम सिंह जी, सारे लोगों ने, यूपीए की सरकार थी और इस मामला को उठाया था। और 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें हुआ भी, लेकिन तब तक उसका फाइनल रिपोर्ट आया 2015 में, एनडीए की सरकार बन गई थी। और उस समय तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा पार्लियामेंट में कि इसमें कुछ तकनीकी खामियां हैं, अगली बार जब 2021 में जनगणना होगी उस समय जो है तो जातीय जनगणना कराई जाएगी। ठीक है, आप पर भी यही आरोप लग रहा है कि दरअसल पिछड़ों की राजनीति सरकार करना चाहती है, इसीलिए अधिकार में भी नहीं है, संविधान में प्रावधान नहीं है, उसके बावजूद भी मनमर्जी से वहां पर आप सर्वे कह लीजिए या जनगणना कह लीजिए वो करा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।